हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, सत श्री अकाल। और क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा, है ना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर आपको फुल फ्लेश्ड कोर्स अवेलेबल होगा, है ना, जो कि रिड्यूस सिलेबस रहेगा, जो आपके NCERT के हिसाब से है ना। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब पहले क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन अ ब्लैंक स्पेसेस। तो पहला पार्ट है 2, 3, 4, है ना, और सेकंड में है 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखो आप इसके अंदर कि 2, 3, 4 जो है पूरा का पूरा कंटेन कर दिया है दूसरे सेट में, है ना। यानी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। अब अगला पार्ट देखो ABC। इसी तरीके से अगले सेट में क्या लिखा हुआ है BCD। अब देखो इसके अंदर A है पहले वाले सेट में, है ना, सेकंड पार्ट में, और दूसरे वाले सेट में क्या है कि उसमें A नहीं है, यानी ये सबसेट इसका नहीं है ना। थर्ड पार्ट, X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, है ना। क्लास 11th का आपके क्लास का एक बच्चा है ना। तो और दूसरा सेट क्या दे रखा है कि X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब एक आपकी क्लास का बच्चा है और इसमें से एक बच्चा है जो पूरे स्कूल में है। यानी देखो आपकी क्लास में है एक बच्चा, तो यानी वो आपके स्कूल में ही तो हुआ, यानी ये इसका सबसेट होगा, है ना। अब फोर्थ पार्ट देखिए, X सच दैट X इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। जो X है वो सर्कल है प्लेन में, है ना। और X सच दैट X इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखो इसके अंदर उसने कहा है कि सिर्फ एक सर्कल है ना, प्लेन के अंदर। लेकिन दूसरे वाले सेट में इन्होंने बताया कि वो जो है वो एक यूनिट का रेडियस होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो इसमें सर्कल बनेगा। यानी ये सेट B है जो वो हो सकता है सेट A का सबसेट, लेकिन A जो है वो B का सबसेट नहीं है, यानी नॉट अ सबसेट, है ना। पार्ट फिफ्थ देखिए, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है X सच दैट X इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, है ना। ट्रायंगल है प्लेन। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि X सच दैट X इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो एक बार बताओ, इसमें ट्रायंगल बोल रहे हैं, इसमें रेक्टेंगल बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका सबसेट नहीं है ना। अगला पार्ट, X सच दैट X इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन के अंदर, है ना। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि X सच दैट X इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ये ट्रायंगल है ना, सेम प्लेन में बोल रहा है, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ये सबसेट होगा, सोचो, तो बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो उसके अंदर ट्रायंगल है, तो उसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, है ना। अब अगला पार्ट सेवंथ, X सच दैट X इज़ एन इवन नेचुरल नंबर है ना। और X सच दैट X इज़ एन इंटीजर। अब देखो नेचुरल नंबर, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का, है ना। अब यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स बोले हैं, है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसेट होगा इसका, है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। पहली स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सेट A, B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A। अब देखो यहाँ पर B है और A भी है ना, और दूसरे वाले सेट में B है और A भी है, तो ये कैसे हो जाएगा? यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट, सेट A, E इज़ अ सबसेट ऑफ X सच दैट X इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना।
तो यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में कि ए ई बोल दिया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसेट होगा ए ई आई ओ यू का। क्यों? क्योंकि इसमें ए ई आ रहा है और इसमें भी ए ई आ रहा है ना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5 है ना, ये बोला इसने। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं पे 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो नॉट अ सबसेट। यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास? फॉल्स हो गई। ये वाली ट्रू हो गई थी हमारे पास, है ना। और फर्स्ट पार्ट वाली भी हमारे पास क्या हुई थी? फॉल्स, है ना। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ए है वो सबसेट है आपके पास ए बी सी का, ट्रू। देखते ही साल लगा दो, है ना। ए है, सिंगलटन सेट है, वो इसका है सबसेट। फिफ्थ पार्ट, सिंगलटन सेट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। तो एक बात बताओ, मैंने आपको समझाया था पहले भी कि बिलोंग्स टू के साइन के साथ यहाँ पर क्या आता है? एलिमेंट, है ना। और यहाँ पर क्या आता है? सेट, है ना। और सबसेट की कंडीशन में क्या होता है? सबसेट की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो आता है वो तो सेट होता है, और जो यहाँ पर भी आता है ना वो भी सेट होता है ना। अब देखो यहाँ पे सिंबल लग गया बिलोंग्स टू का, यानी ये आपके पास बन गया एलिमेंट, है ना। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि एक एग्जांपल कराया है, उसको जाके चेक करना आप कि ये ए है ना। तो ये पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है आपका, इसके अंदर करना चाहिए। तो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये फॉल्स हो गई, है ना। इसको अगर हमें ऐसे दिया हुआ होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ इसके अंदर आ रहा होता सेट, तो हम इसको कंडीशन को कहते कि ये ट्रू हो गई हमारे पास, है ना। यहाँ पर ये फॉल्स है। आई होप सो कि आपको आया होगा समझ में। इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी आपके पास, ठीक है। तो अगला पार्ट है आपके पास सिक्स्थ पार्ट, वो कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2, 4, 6 आएगा नहीं, लेस देन 6 बोला है। इक्वल टू बोला होता तो 6 भी इंक्लूड करते। वो सबसेट है आपके पास x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, है ना। 36 को जो डिवाइड करेगा, देखो 2 करेगा, है ना। 4 9 जा 36, है ना। और 6 6 जा 36, है ना। 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, है ना। और कौन सा आ सकता है? 18, बस ये होंगे, है ना। अब देखो इसके अंदर 2 4 है, इसके अंदर भी 2 4 है, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, है ना। ये वाली आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि ना लेट कर लेना है हमको कि ए आपके पास है 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें ना ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, है ना। अब देखो वही वाली कॉन्सेप्ट आ गया, 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। एक बार बताओ कि 3, 4 है ना, ये एज अ आपके पास एक एलिमेंट है। यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट कंसिडर करा गया है इसमें, 1 एलिमेंट ओनली, है ना। तो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है? ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गई, है ना। क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि ये ट्रू होती जब इसको ऐसे लिखा हुआ होता बिलोंग्स टू ए। अब ये ट्रू है ना। समझ में आ गया होगा आई होप सो कि ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है ना। लो, ये सेकंड पार्ट यही दिया हुआ है ना। सेकंड पार्ट यही दिया हुआ है, इसलिए ये ट्रू है, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में सेम चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि ये है ना। अब देखो ध्यान से, ये एक एलिमेंट है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये एक एलिमेंट है
उसके बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दें, यानी अब ये सेट बन गया, ठीक है। यानी अब ये है आपके पास सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू हो गई, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ट्रू है ना, ट्रू हो गई। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, फॉल्स, सीधा क्योंकि यहाँ पर सेट आता है ना कि एलिमेंट्स, है ना। अगला सिक्स्थ पार्ट कह रहा है कि 1 to 5 जो है वो सबसेट हैं ए के, है ना। तो देखो 1 to 5, हाँ जी, और कर्ली ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, यानी ये सेट है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी आपके पास, ट्रू हो गई, है ना। और देखो अब सेवन्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 1 to 5 बिलोंग करेंगे में। देखो अब ये आपके पास सेट बन गया, क्यों, क्योंकि ना 1 to 5 अलग अलग एलिमेंट है, तो 3,4 ये एक अलग एलिमेंट है ना, तो इसके साथ आपने सेट लगा दिया। अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर ही कि देखो ये समझाया था कि बिलोंग्स टू का साइन के साथ इधर एलिमेंट आता है, इधर सेट आता है ना, और इस वाले साइन के साथ जो सबसेट का साइन होता है इधर क्या आता है आपके पास, सेट आता है, इधर वाले खाली स्पेस में भी, और इधर भी सेट आता है ना। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर ये सेट बना दिया इन्होंने कर्ली ब्रैकेट लगा कर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी, है ना। अब अगली स्टेटमेंट नंबर 8 पार्ट क्या कह रहा है कि 1 to 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 जो है वो 4 के साथ है, वो और सिंगल एलिमेंट है ना, आप 3 को अलग से कंसिडर नहीं कर सकते, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आ रहा है ना समझ में। अब अगला 9th पार्ट है ना, 9th पार्ट में क्या है कि 5 बिलोंग्स टू ए, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो है एक सेट होता है ना, और बिलोंग्स टू के इधर सेट आ ही नहीं सकता, यानी ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन। अब नेक्स्ट पार्ट 10th 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू हो गई, अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको, है ना। अब लास्ट पार्ट 11th पार्ट क्या कह रहा है, 11th पार्ट कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, है ना। अब देखो 5 अपने आप में ही सबसेट है ना, यानी ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी, क्यों, क्योंकि 5 अपने आप में सबसेट है, और इसको हम ऐसे नोटेट नहीं करते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे मतलब ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए, तो इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, पहला तो 5 होगा और एक ये खुद होगा, है ना। याद करो मैंने सिखाया था आपको कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर n, यानी इधर क्या है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, यानी 2 की पावर 1, यानी 2 सबसेट्स, और ये 1 और ये 2, है ना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि a, b, ठीक है, इसके निकालने हैं, तो इसका भी हम 2 की पावर n करेंगे जब, तो हमें पता लगेगा कि 2 की पावर 2 यानी 4, 4 सबसेट बनेंगे इसके। पहला सबसेट क्या होगा, 5, है ना। दूसरा सबसेट क्या होगा, ए खुद, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, और a, b। देखो 4 सबसेट बन गए कि नहीं बन गए, है ना। थर्ड पार्ट क्या है, 1 to 3, देखो 2 की पावर n, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 to 4, 4 to 8 सबसेट बनेंगे। पहला 5, दूसरा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, है ना। फिर 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 1, 2, 3। अब देखो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। बन गए कि नहीं बन गए 8 एलिमेंट्स। अब देखो आप फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है कि 5, है ना।
अब देखो कि फाई का सबसेट क्या होगा। तो फाई का क्या होगा, सबसेट्स फाई का खुद ही फाई सबसेट होगा, ठीक है, ओनली फाई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल्स टू फाइव। अभी वो बताओ कि हमें पावर सेट ऑफ इसका बताना है, यानी इसका भी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि इसका ये फाइव खुद ही होता है, यानी इसका आंसर होगा आपके पास वन एलिमेंट, यानी वन, एक ही सेट बनेगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब पहले पार्ट का इंटरवल लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल्स आपको समझाया मैंने पिछली वीडियो में, है ना। अब इसमें देखो आप, माइनस का 4 और क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू का साइन जो है वो 6 के साथ लगा हुआ है, यानी ये कर दोगे आप, है ना। और 4 के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यानी आप ऐसे कर दोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। सेकंड पार्ट में दोनों में ही नहीं दिया हुआ इक्वल्स टू का साइन, -12 और -10, यानी इसको ऐसे लिखना है आपको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आने वाले सारे नंबर। थर्ड पार्ट में 0 के साथ है, 7 के साथ नहीं है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 7 ओपन ब्रैकेट। फोर्थ पार्ट में 3 और 4 दोनों के साथ में है, यानी ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज अ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहला पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3, 0। अब देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं सब में, है ना। तो यानी हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स आते हैं, बताया था। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 से लेकर 0 तक। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 3 तक, है ना। अब देखो आप सेकंड पार्ट क्या है कि 6 12। अब यहाँ पे दोनों साइड पे क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, यानी आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 6 इज़ लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। थर्ड पार्ट में 6 की तरफ ओपन ब्रैकेट है और उसकी तरफ क्लोज्ड 12 की तरफ, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स 6 x 12। फोर्थ पार्ट -23 एंड 5, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -23 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन 5। हो गया सेट बिल्डर में, है ना। अब चलते हैं हम अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट, है ना, जो हम इसको प्रपोज करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, है ना। तो हम इसको क्या दे सकते हैं, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स में इसको हम यूनिवर्सल सेट दे सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, है ना, जिसके अंदर राइट ट्राइंगल्स भी कंसिडर हो जाएंगे, है ना। सेकंड पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल्स। अब एक बार बताओ कि अगर हम यहाँ पे भी सेम सेट ले लेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो उसमें भी सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, यानी दोनों के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट होगा जो कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब देखो आप 9वां क्वेश्चन यहीं पर,
नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द सेट्स ए, है ना, सेट ए दिया हुआ है आपको, ए क्या दिया हुआ है 1, 3, 5, सेट बी दिया हुआ है आपको 2, 4, 6 एंड सेट सी दिया हुआ है आपको 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अब इसके अंदर आपको पूछे 4 ऑप्शंस, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो पहले सेट, अब इसमें से आपको बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन होगा जो इन तीनों के लिए होगा यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान से देखो, 0 पहले पार्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अब देखो सेट सी के अंदर जो है, सेट सी के अंदर 8 आ रहा है ना, लेकिन फर्स्ट पार्ट में 8 है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं हुआ, है ना। बी तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते क्योंकि 5 है ना। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो है, लेकिन 0 यहाँ पे आ रहा है, उसमें 0 नहीं है, यानी थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में देखो 0 से लेकर 10 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि तीनों के तीनों इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। तो होप सो कि ना आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।